हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। सिमडेगा में खतियानी जोहार यात्रा, आज सीएम हेमंत सोरेन होंगे शामिल। आज सोमवार को सीएम हेमंत सोरेन का सिमडेगा दौरा हो रहा है। वो सिमडेगा में मुख्यमंत्री खतियानी जोहार यात्रा कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसको लेकर खतियानी जोहार यात्रा कार्यक्रम की तैयारी अंतिम चरण में है। प्रशासनिक और पार्टी स्तर पर सीएम के आगमन को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम के जरिए सीएम जिला वासियों को करोड़ों की योजनाओं की सौगात देंगे, साथ ही परिसंपत्तियों का वितरण भी करेंगे। सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खतियानी जोहार यात्रा आज सोमवार 23 जनवरी को सिमडेगा के अल्बर्टेका स्टेडियम में आयोजित होगी, जिसमें मुख्यमंत्री सरकार के उद्देश्यों से सिमडेगा की जनता को अवगत कराएंगे। इस दौरान सीएम करोड़ों रुपए की परिसंपत्ति का वितरण करने के साथ ही कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। इसके साथ ही लोगों को संबोधित भी करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जा रही है। जैकलेगा मॉडल स्कूलों का एडमिशन टेस्ट, 89 मॉडल स्कूलों के क्लास 6 में एडमिशन के लिए 26 फरवरी तक करे आवेदन। 9 अप्रैल को होगी परीक्षा। राज्य में चल रहे 89 मॉडल स्कूलों के एडमिशन ईयर 2023 में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इन मॉडल स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई होती है। यह स्कूल गैर आवासीय होंगे। इन स्कूलों में क्लास 6 में एडमिशन के लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल एडमिशन टेस्ट लेगा। एडमिशन टेस्ट में शामिल होने के लिए 3 फरवरी से 26 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इस परीक्षा में शामिल होने के लिए कुछ पात्रता निर्धारित की है। इस पात्रता के अनुसार आवेदक की उम्र 1 अप्रैल 2023 को न्यूनतम 10 साल और अधिकतम 12 साल होना चाहिए। किसी भी स्कूल की क्लास 5 या 6 में पढ़ने वाले छात्र आवेदन कर सकते हैं। वैसे छात्र जिन्होंने 5वीं क्लास में पढ़ाई छोड़ दी है वह भी इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। यह परीक्षा पूरी तरह से निःशुल्क ली जाएगी। परीक्षा फॉर्म भरने या परीक्षा देने के लिए किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को जैक की आधिकारिक वेबसाइट से जो एप्लीकेशन भरना होगा। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर आजसू की सरगर्मी तेज, 8 महिला प्रभारियों की सूची जारी। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव की तारीख के ऐलान के साथ ही सियासी तापमान बढ़ गया है। आजसू रामगढ़ में जीत दर्ज करने के लिए अपनी सरगर्मी तेज कर दी है। आजसू प्रमुख सुदेश कुमार महतो के निर्देशानुसार रामगढ़ में प्रखंडवार महिला प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। इस सिलसिले में आजसू के केंद्रीय प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत ने कहा है कि महिला प्रभारियों की नियुक्ति से रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव अभियान को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा है कि यही नहीं, सभी प्रभारी उपचुनाव की तैयारियों को लेकर ग्राम संवाद का नेतृत्व भी करे, ताकि आजसू को बेहतर मजबूती मिले और हमारी जीत सुनिश्चित हो सके। महिला प्रभारियों की सूची में गोला से नीरू शांति भगत एवं निर्मला भगत, दुलमी से पार्वती देवी एवं सरिता देवी, चितरपुर से वीना चौधरी, रामगढ़ ग्रामीण वीना देवी, रामगढ़ नगर वर्षा गाड़ी एवं अनीता साहू शामिल हैं। ईडी ने कांग्रेस के निलंबित तीनों विधायक को दोबारा किया समन। सरकार को गिराने की साजिश रचने के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने कांग्रेस के निलंबित तीनों विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विकसल कोंगाड़ी को दोबारा समन जारी किया है। इन तीनों को 6, 7 और 8 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तीनों विधायक को समन भेजकर पूछताछ के लिए रांची जोनल ऑफिस में बुलाया गया है। ईडी द्वारा भेजे गए समन में इरफान अंसारी को 6 फरवरी, राजेश कच्छप को 7 फरवरी और नमन विकसल कोंगाड़ी को 8 फरवरी को ईडी के समक्ष उपस्थित होना है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। ठंड से मिलेगी राहत, धीरे धीरे चढ़ेगा तापमान। झारखंड में सर्दी के सितम से लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। इन दिनों राज्य में मौसम की आंख मिचौली देखने को मिली है। भारत मौसम विज्ञान विभाग मौसम केंद्र रांची के मुताबिक पिछले 24 घंटे में मौसम शुष्क रहा है, जबकि राज्य में कहीं कहीं पर हल्के दर्जे का कोहरा छाया रहा है। वहीं सबसे अधिक उच्चतम तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस जमशेदपुर में दर्ज की गई है, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 11.6 डिग्री सेल्सियस देवघर में दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने बताया है कि राज्य में अगले 3 से 4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री की वृद्धि हो सकती है। इसके बाद इसमें कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। खूंटी में जोर शोर से चल रही गणतंत्र दिवस की तैयारी, नक्सली बंद पूरी तरह से बेअसर। रविवार को नक्सली बंदी के बीच खूंटी जिले के कचहरी मैदान में 74वें गणतंत्र दिवस की तैयारी की गई।
पहली बार जिले में नक्सली बंदी का असर देखने को नहीं मिला। हालांकि हल्के कोहरे के कारण सुबह के वक्त सड़कों में कम विजिबिलिटी के कारण वाहनों की रफ्तार थोड़ी कम जरूर दिखी, लेकिन नक्सली बंदी पूरी तरह से बेअसर रहा। इधर कचहरी मैदान में परेड रिहर्सल का जिला प्रशासन के अधिकारियों ने निरीक्षण किया और परेड में शामिल टुकड़ियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जिले में गणतंत्र दिवस परेड में खुंटी के उपायुक्त शशि रंजन मुख्य अतिथि होंगे। साथ ही पुलिस अधीक्षक अमन कुमार भी शामिल होंगे। बैंड और राष्ट्रीय गान में लोयला, डीएवी और उर्सलाइन स्कूल की टीम शामिल रहेंगी। देवघर में 17 साल बाद बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज 23 जनवरी से शुरू, झंडों से पटा शहर। देवघर के मेहर गार्डन में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक 23 और 24 जनवरी को होगी। 17 साल बाद देवघर में होने वाली इस बैठक को लेकर भाजपा जिला कमेटी ने जोरदार तैयारी की है। बैठक में शामिल होने के लिए 450 डेलीगेट्स देवघर आ रहे हैं। इनमें भाजपा के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री नागेंद्र, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश समेत राज्य के सभी सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, प्रदेश पदाधिकारी व प्रदेश कार्य समिति के सदस्य शामिल होंगे। देवघर जिला अध्यक्ष सह विधायक नारायण दास ने बताया कि 23 जनवरी की सुबह 10 बजे से बैठक शुरू होगी। पहले सत्र में प्रदेश प्रभारियों की बैठक होगी, दूसरे सत्र में जिला अध्यक्ष एवं जिला प्रभारियों व अंतिम सत्र में प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। इस बैठक में कई राजनीतिक प्रस्ताव पारित होंगे। जमशेदपुर में दिखी झारखंड की संस्कृति, 2.5 लाख से अधिक लोगों ने टूसू महोत्सव में जमकर दिखे। पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर स्थित बिष्टुपुर गोपाल मैदान में 2 साल बाद टूसू महोत्सव के अवसर पर जन सैलाब उमड़ा। टूसू प्रतिमा, चौडल और बूढ़ा गाड़ी लेकर पहुंचे लोगों ने अपनी संस्कृति विरासत को समाज के लोगों के साथ मिलकर प्रदर्शित किया। झारखंड वासी एकता मंच की ओर से आयोजित टूसू मेला में 2.5 लाख से अधिक लोग शामिल हुए। मेला में झारखंड के विभिन्न जिलों के अलावा ओडिशा और पश्चिम बंगाल के लोग करीब 170 टूसू प्रतिमा और चौडल लेकर पहुंचे। इसमें 7 लोगों को टूसू में, 4 को चौडल और 1 व्यक्ति को बूढ़ी गाड़ी नाच प्रतियोगिता में पुरस्कृत किया गया। आयोजन का नेतृत्व सांसद विद्युत वरण महतो, पूर्व सांसद सुमन महतो, ईचागढ़ के विधायक सविता महतो, जुगसलाई विधानसभा के विधायक मंगल कालिंदी, गम्हरिया के पार्षद स्नेहा महतो कर रहे थे। राज्य सरकार ने आदिवासियों के साथ किया छल, मरांग बुरु की रक्षा हमारे अस्तित्व और पहचान के लिए जरूरी। शालखान मुर्मू। मरांग बुरु बचाओ भारत यात्रा के तहत रविवार को दुमका के जामा प्रखंड में आयोजित आदिवासियों की सभा को संबोधित करते हुए संगल अभियान के अध्यक्ष और पूर्व सांसद शालखान मुर्मू ने कहा है कि गिरिडीह के पारसनाथ पहाड़ पर आदिवासियों के ईश्वर मरांग बुरु अवस्थित हैं। इसे जैन धर्मावलंबियों ने अपना बताया और हेमंत सरकार ने 5 जनवरी को केंद्र सरकार को भेजे गए पत्र में हमारे इस पवित्र पहाड़ को जैनों को सौंपने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने आदिवासियों के पक्ष को बिल्कुल ही दरकिनार कर दिया है। यह आदिवासी समुदाय के साथ धोखा है। यह इस समाज के लिए अयोध्या के राम मंदिर से कम महत्वपूर्ण नहीं है। मरांग बुरु की रक्षा आदिवासी अस्तित्व, पहचान और हिस्सेदारी के लिए जरूरी है। शालखान ने कहा है कि उनकी यह यात्रा 28 फरवरी तक चलेगी। आज सोमवार को यह यात्रा गोड्डा पहुंचेगी। मांडर विधानसभा के युवा कांग्रेस नेता सन्नी टोपो भाजपा में शामिल। मांडर विधानसभा के युवा कांग्रेस नेता सन्नी टोपो भाजपा में शामिल हो गए हैं। रांची के मांडर प्रखंड के रसोईया आश्रम मैदान में रविवार को भाजपा की ओर से मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के समक्ष कांग्रेस के युवा नेता सन्नी टोपो भाजपा में शामिल हो गए। मिलन समारोह में दीपक प्रकाश, बाबूलाल मरांडी के अलावा प्रदेश संगठन मंत्री धर्मवीर सिंह, सांसद सुदर्शन भगत, राज्यसभा सांसद समीर उरांव, प्रसाद साहू सहित कई अन्य नेता मौजूद थे। 2 फरवरी को होगा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह। 1200 छात्र छात्राओं को मिलेगी डिग्री। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है। 3 साल के अंतराल के बाद 2 फरवरी को दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल रमेश बैस शामिल होंगे। इससे लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन तैयारियों में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार करीब 1200 डिग्रियां उस दिन बांटी जाएगी। इससे लेकर छात्राओं में खासा उत्साह है। रांची के तमाड़ में चना की फसल देखकर लौट रहे वृद्ध को हाथी ने मार डाला। तमाड़ वन क्षेत्र के उलिडी परासी पथ स्थित पावर हाउस के सामने एक वृद्ध को हाथी ने पटक कर मार डाला। मृतक मंगल मुंडा 70 वर्षीय
जो है बड़वा गांव का निवासी था। घटना रविवार की शाम लगभग 5 बजे की है। बताया जाता है कि मंगल मुंडा अपने चना की फसल देखने गया था। लौटने के दौरान रास्ते में हाथी ने उसे उठाकर पटक दिया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि हाथी के हमले लगातार बढ़ रहे हैं। स्थानीय नेताओं से लेकर वन विभाग के अधिकारी हाथियों को भगाने में कोई रुचि नहीं दिखा रहे हैं। विभाग द्वारा सिर्फ मुआवजा देकर खाना पूर्ति कर दी जाती है। ज्ञात हो कि 1 सप्ताह पहले तमाड़ के कुरकुट्टा में हाथियों ने महिला को पटककर मार डाला था। उधर वन विभाग ने तत्काल 50,000 रुपये मृतक के पुत्र सुखराम मुंडा को जिला परिषद सदस्य विजय सिंह मानकी के हाथों दिलवाया। सूचना मिलने पर तमाड़ पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया। गुमला के 200 से अधिक गांव में जल्द पहुंचेगी मोबाइल सेवा। ग्रामीणों को मिलेगी कॉलिंग और डेटा की सुविधा। गुमला जिले के गांव में BSNL के 60 और एयरटेल कंपनी के 40 मोबाइल टावर लगाया जाएगा। टावर लगते ही गांवों तक मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंचेगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोग मोबाइल सेवा का लाभ उठा पाएंगे। आज भी गुमला जिले के 200 से अधिक गांव में मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है, जिससे लोग को डीलर के यहां से राशन लेने के अलावा बच्चों की पढ़ाई और दूर में रहने वाले रिश्तेदारों से बात करने में परेशानी होती है। गुमला जिला प्रशासन इन समस्याओं से वाकिफ है, इसलिए प्रशासन ने ऐसे गाँव को चिन्हित किया है जहाँ आज़ादी के 75 साल बाद भी मोबाइल नेटवर्क नहीं है। ऐसे गांव में मोबाइल टावर की स्थापना कर लोगों को डिजिटल युग से जोड़ने की पहल शुरू कर दी गई है। गांव में मोबाइल व टेलीकॉम सेवा का लाभ बहुत जल्द मिलेगा, इसलिए गुमला डीसी सुशांत गौरव खुद लगे हुए हैं। सांसद सुनील सिंह लापता। ग्रामीणों ने गांव में लगाए पोस्टर, कहा 5 साल से नहीं देखा। झारखंड के चतरा सांसद सुनील सिंह लापता हो गए हैं। पिछले 5 वर्षों से ग्रामीण उनकी तलाश कर रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि लातेहार के चंदवा प्रखंड स्थित चेटुआ गांव के ग्रामीणों का कहना है। यहां के ग्रामीणों ने अपने सांसद के गुमशुदा होने का पोस्टर लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि चतरा सांसद सुनील सिंह ने इस गांव को गोद लिया था, लेकिन यहां की समस्याओं का कोई समाधान नहीं किया। चतरा सांसद सुनील सिंह से नाराज ग्रामीणों ने उनका लापता वाला पोस्टर लगाकर अपनी नाराजगी का इजहार किया है। ग्रामीणों का कहना है कि सांसद सुनील सिंह 2 बार चतरा संसदीय क्षेत्र से सांसद चुने गए। उम्मीद थी कि वे उनकी समस्याओं को दूर करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चुनाव में सुनील सिंह को 2 बार जिताया, लेकिन चुनाव जीतने के बाद सांसद सुनील सिंह ने चंदवा चेटुआ गांव की सूद नहीं ली, जबकि इस गांव को उन्होंने गोद लिया था। गोदाम से हजारों क्विंटल अनाज गायब। गोदाम प्रबंधकों पर FIR। पलामू में गोदाम से हजारों क्विंटल अनाज घोटाला होने का मामला उजागर हुआ है। बीते साल मई-जून में गोदाम से हजारों क्विंटल अनाज गायब किया गया था। मामला उजागर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अधिकारी की जांच में हुआ। इस मामले में गोदाम प्रबंधकों के खिलाफ मेदिनीनगर के टाउन थाना में FIR दर्ज कराई गई है। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। सोमवार को सरकारी छुट्टी होने के कारण FCI गोदाम बंद रहेगी, जिसके कारण पुलिस मंगलवार को गोदाम की जांच करेगी। रांची के मुक्ति संस्था ने 43 लवारिस शवों को दी मुखाग्नि। मुक्ति संस्था ने रविवार को 43 लवारिस शवों का सामूहिक रूप से अंतिम संस्कार किया। संस्था के सदस्यों ने दाह संस्कार से पूर्व ईश्वर मृत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। संस्था के अध्यक्ष परवीन लोहिया ने जुमार नदी के तट पर सामूहिक चिता सजाकर विधि विधान मुखाग्नि दी। मुक्ति संस्था पिछले 5 वर्षों से लवारिस शवों का अंतिम संस्कार करती आ रही है। उन्होंने कहा है कि मुक्ति संस्था ने अब तक कुल 1492 लवारिस शवों का अंतिम संस्कार किया है। इससे पहले पुलिस की ओर से इन शवों की पहचान के लिए कई प्रयास किए गए। कई बार आवेदन भी निकाले, लेकिन शव लेने कोई नहीं आया। राज्य के निजी विश्वविद्यालयों की अब जांच होगी शुरू। विधानसभा ने बनाई 5 सदस्यीय कमेटी। स्टीफन मरांडी करेंगे लीड। जल्द होगी पहली बैठक। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में निजी विश्वविद्यालयों के नियम विरुद्ध संचालन पर हुए बहस के बाद उनकी जांच की बात कही गई थी। अब राज्य के निजी विश्वविद्यालयों की जांच की जाएगी। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने विधानसभा की ओर से 5 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। 5 सदस्यीय यह कमेटी सभी निजी विश्वविद्यालयों की जांच करेगी। कमेटी के जिम्मे होगा कि वे देखें कि निजी विश्वविद्यालय UGC और राज्य सरकार की ओर से तय किए गए नियम के मुताबिक संचालित हो रहे हैं या नहीं। कमेटी को इस जांच की रिपोर्ट भी विधानसभा को सौंपनी होगी। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने इस काम के लिए 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है। इस कमेटी की कमान झामुमो विधायक स्टीफन मरांडी को दी गई है। इस कमेटी में विनोद सिंह, केदार हाजरा, लंबोदर महतो और रामचंद्र सिंह कमेटी के अन्य सदस्य बनाए गए हैं।
झारखंड में जातीय जनगणना जरूरी, सरकार निर्णय ले, बंधु तिर्की। झारखंड सरकार की समन्वय समिति के सदस्य और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा है कि बिहार की तर्ज पर झारखंड में भी जातिगत आधार पर शीघ्र ही जनगणना शुरू होनी चाहिए, क्योंकि यह समय की मांग है। तिर्की ने कहा है कि जातिगत आधार पर जनगणना नहीं होने के कारण झारखंड में जनजातीय समुदाय के साथ ही अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अन्य पिछड़े वर्ग की बड़ी आबादी लाभ से वंचित है। उसे ना तो घोषित आरक्षण नियमों का फायदा मिल पा रहा है, ना ही लाभकारी योजनाओं का। इसके कारण जो है अभावग्रस्त लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। उन्होंने कहा कि जब तक जातिगत आधार पर जनगणना शुरू नहीं होगी, तब तक समाज की वास्तविक जरूरतों के अनुसार आरक्षण नियमों का वास्तविक अर्थों में जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन करना मुश्किल है। जमशेदपुर में खपाने के लिए ला रहा था आंध्र प्रदेश से 78 किलो गांजा, 7 गिरफ्तार। बहरागोड़ा थाना क्षेत्र के कालियाडी से गांजा तस्करों के गुजरने की जानकारी पाकर शनिवार की शाम पुलिस की ओर से एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी बीच ही टाटा टियागो और स्विफ्ट कार से पुलिस ने 78 किलो गांजा बरामद किया। साथ ही 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यह जानकारी रविवार को पुलिस ऑफिस में आयोजित प्रेस वार्ता में ग्रामीण एसपी मुकेश कुमार लुनायत ने पत्रकारों को दी। एसपी ने बताया कि गांजा को आंध्र प्रदेश के विजयनगर से लाया जा रहा था और इसे जमशेदपुर शहर में ही खपाने की योजना थी। कोयला के वर्चस्व में कतरास में चली ताबड़तोड़ गोलियां, 1 की मौत। कतरास थाना क्षेत्र के ईस्ट कतरास में रविवार की दोपहर करीब 12 बजे गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा। अपाची पे सवार अज्ञात अपराधियों ने मनोज यादव 40 वर्षीय पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। इससे मनोज यादव के सर व पेट में गोली लगी। सड़क किनारे वह गिर पड़े। बगल के साथियों ने उसे निश्चितपुर अस्पताल ले गया, जहां चिकित्सकों ने मनोज यादव को मृत घोषित कर दिया। घटना अवैध कोयले की वर्चस्व को लेकर हुई। पुलिस बाइक सवार अपराधियों की तलाश कर रही है। भीड़ ने साबित कर दिया चल रही परिवर्तन की लहर, दीपक प्रकाश। भीड़ ने साबित कर दिया है कि झारखंड में परिवर्तन की लहर चल रही है। आदिवासी, मूलवासी, युवा विरोधी इस सरकार को सत्ता में 1 मिनट भी रहने का हक नहीं है। ये बातें रविवार को मांडर स्थित सोसई आश्रम में आयोजित मिलन समारोह में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कही। उन्होंने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि कई हसीन सपने दिखाकर यह सरकार सत्ता में आई। उन्होंने कहा है कि भारत की पहली सरकार है जहां नियोजन नीति नहीं है। प्रदेश जंगल राज की तरफ बढ़ रहा है। कानून व्यवस्था ठप है। महिलाओं के साथ 3 वर्ष में 4800 से अधिक बलात्कार की घटना घटी है। जिन बलात्कारियों को फांसी होनी चाहिए, वैसे अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है। अवैध खनन से पूरा प्रदेश त्रस्त है। इस मौके पर विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि हेमंत सोरेन की सरकार ने झारखंड को बर्बाद करके छोड़ दिया है। हेमंत सरकार अपनी और अपने लोगों की तिजोरी भरने में व्यस्त है। लोहरदगा में कार्रवाई के डर से अवैध बालू लेकर भाग रहा ट्रैक्टर पलटा, चालक की मौत। जिले के कुड्डू प्रखंड में अवैध खनन कर बालू ले जा रहा ट्रैक्टर जिला खनन पदाधिकारी राजाराम प्रसाद की कार्रवाई से बचने के लिए भागने के दौरान पलट गया, जिससे चालक कोलसिमरी गांव निवासी पुनीत उरांव की मौत हो गई। खनन विभाग ने ट्रैक्टर को जब्त कर थाना को सौंप दिया है। चालक के शव को लेने पहुंची कुड्डू पुलिस को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। चालक के परिजन मुआवजे की मांग कर रहे थे। पुलिस ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए लोहरदगा सदर अस्पताल भेज दिया। बंगाल की तर्ज पर दिखेगी जामताड़ा की सड़क, इरफान अंसारी। जामताड़ा में विधायक आवास से रूपनारायणपुर NH4 19 डबल लेन सड़क निर्माण कार्य की शुरुआत हो गई है। कार्य की शुरुआत विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी द्वारा हरी झंडी दिखाकर की गई। इस दौरान विधायक ने लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि विभागीय लापरवाही के कारण सड़क का कार्य शुरू होने में विलंब हुई है। इसकी वजह से कुछ लोगों द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें ट्रोल भी किया गया। उन्होंने बताया कि मैंने धनबाद NH डिवीजन के पदाधिकारियों को फटकार लगाई, जिसका नतीजा है कि आज यह कार्य शुरू हो गया। इस दौरान विधायक ने संवेदक को सचेत करते हुए कहा है कि कार्य में लापरवाही और गुणवत्ता में समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही लक्ष्य समय में सड़क का कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। वहीं उन्होंने कहा है कि जामताड़ा सड़क भी बंगाल सड़क की तरह दिखेगा। तो ये थी आज की झारखंड के टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।